यूपी की सियासत, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, विधानसभा की पल पल रिपोर्ट देखें न्यूज स्टार 1 पर। दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ स्टार 1 पर आपका स्वागत है। आज हम न्याय के मंदिर में आए हुए हैं और यहाँ न्याय के प्रहरी यानी अधिवक्ताओं से हम मिलेंगे और उनसे गोरखपुर और आसपास के जो चुनावी हालात हैं, चुनाव का क्या मिजाज है, इस पर बात करेंगे। तो यहाँ तमाम अधिवक्ता मौजूद हैं और सबसे पहले चूँकि महिलाएं भी हैं तो हम चाहेंगे कि सबसे पहला मत उन्हीं का लिया जाए। और किसकी सरकार बन रही है मैडम? बनेगी योगी जी की सरकार। मैडम क्या माहौल चल रहा है और क्या मुद्दा होगा इस चुनाव में? देखिए, विकास का ही बहाव है और मेरे हिसाब से योगी जी ने बहुत विकास कार्य किए हैं गोरखपुर में, प्रदेश में भी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी की ही सरकार आनी चाहिए। कानून व्यवस्था और बेरोजगारी, इस पे क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था पर ये कहना है कि कम से कम राहजनी और इस तरह के अन्य जो घटनाएं होती थीं अमर्यादित ढंग से, वो सारी चीज़ें एक मर्यादा में आईं, एक अनुशासन में आईं और गोरखपुर में स्पेशली बहुत ज़्यादा कानून व्यवस्था लागू किया गया। इसलिए योगी जी का ही समर्थन हम करेंगे। और भी अधिवक्ता से हम बात करेंगे कि क्या माहौल है। आप सरकार किसकी बनते हुए देख रहे हैं? सरकार बीजेपी की बन रही है और कोई संभावना नहीं है कि पूर्ण बहुमत की सरकार न आए। और पूर्वांचल की तो बात ही मत करिए, पूर्वांचल में तो 100% हमको लगता है कि योगी जी सब पे 20 पड़ रहा है। तो मुद्दा क्या है पूर्वांचल में? विपक्षियों के पास मुद्दा बहुत सारे विपक्षियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी की बात हो रही है तो उस पर वो तो समय की बात है। महंगाई और बेरोजगारी की वो तो हो हल्ला हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। ना तो कहीं महंगाई है, ना तो कहीं बेरोजगारी है, सब लोग उसी तरह से है और काम चल रहा है सबका। महंगाई जब बढ़ेगी ही जब आप सुविधा साधन लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी के मुकाबले चंद्रशेखर रावण आए हैं और भी तमाम लोग आए हैं, तो ऐसे में आप क्या देखते हैं परिणाम, चुनाव का परिणाम? आप कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग हाईलाइटेड होने के लिए आते हैं कि हम कैसे चर्चित हो जाएं, बस इतना ही मतलब है उनका आने का। योगी जी के मुकाबले कोई चेहरा नहीं है यहाँ। पूरे पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ, खैर तो यूपी स्तर के योगी जी हैं। और हम आपसे बात करेंगे कि इस चुनाव में जो है वो मुद्दा क्या है, आपको क्या लग रहा है कि किस मुद्दों पे? मुद्दा सुशासन का है, मुद्दा भ्रष्टाचारियों से निपटने का है, मुद्दा सामान्य तौर पर जो एक जनता को चाहिए सुशासन में जो चलता रहना चाहिए वो चल रहा है और ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इस जगह जब देखा जाता है तो कोई भी पार्टियां, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो भाजपा हो और चाहे वो कांग्रेस हो, यहाँ पर भाजपा सिर्फ एक ऐसी पार्टी दिखाई देती है कि जो पूर्ण रूप से सुशासन के तौर पर यहाँ पर की हुई है। अपराध खत्म है। हम और भी बात करेंगे। अभी कुछ और अधिवक्ता यहाँ आ चुके हैं और बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या है चुनावी मौसम का मिजाज, किसकी सरकार बना रहे हैं आप? देखिए, चुनावी माहौल जो है बिल्कुल एक तरफा भाजपा के पक्ष में है, क्योंकि जो घोषणा हमारे प्रदेश नेतृत्व ने किया है और जो केंद्रीय नेतृत्व ने किया है, प्रदेश की जो योजनाएं हैं उससे काफ़ी लोग प्रसन्न हैं। विशेष तौर से मैं यहाँ वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ और वरिष्ठ नागरिकों में सबसे बड़ी उत्साह ये है कि कम से कम इतने दिनों बाद यह सरकार जागरूक हुई है। जो वरिष्ठ नागरिक जो 60 साल के ऊपर हैं, उनके भावनाओं को देखते हुए, उनको कठिनाइयों को देखते हुए उनके हित के लिए कुछ बात की जाए। इस पर
सभी वरिष्ठ नागरिक एक मत से भाजपा को वोट देने जा रहे हैं। किसान भी प्रसन्न है, मैं तो किसान भी हूँ। महंगाई और जो है बेरोजगारी एक मुद्दा, अहम मुद्दा है जो विपक्ष बता रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई को सिर्फ कह देना महंगाई ये उचित नहीं है। जैसे आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, सरसों का तेल। सरसों के तेल में जो एडल्ट्रेशन होता था, जो पाम ऑयल, मुद्दा है या नहीं महंगाई और बेरोजगारी का? नहीं, वो चुनाव में मुद्दा देखिए, गलतफहमी को हम लोगों ने पब्लिक में दूर कर दिया है कि जो सामान मिल रहा है आपको। आप बताएं कि इस चुनाव में क्या अहम मुद्दा है, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा चीज़ है विकास। विकास का एक ऐसा मुद्दा है जो विगत जितनी भी सरकारें रही हैं, किसी सरकार ने इस तरह का विकास कार्य नहीं किया है। अगर चिकित्सा के क्षेत्र में आप जाएं तो जनपद स्तर पे मेडिकल कॉलेज, पूर्वांचल में आपका एम्स, जो सपनों में भी आदमी नहीं सोच सकता था, वो सब जो है भाजपा गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। हम और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे इस बारे में कि मुद्दा क्या है, विकास और बेरोज़गारी। जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि बेरोज़गारी एक अहम मुद्दा है, तो आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतीश कुमार खटीक है जी। मैं मुजफ्फरनगर जिला से आता हूँ। और महंगाई बेरोज़गारी का कोई मुद्दा विपक्ष के पास है नहीं, वैसे ही चिल्लाता है। यदि मैं गोरखपुर की बात करूं तो जो खाद मिल बंद था उसे योगी जी के आने के बाद चालू किया गया, उससे रोज़गार मिला के बेरोज़गारी मिली, रोज़गार मिला ना। इसी तरह पश्चिम की बात करें तो जो मिल, गन्ना मिल, यार पश्चिम में तो चुनाव अब हो चुके हैं, तो हम पश्चिम की बात नहीं करेंगे, हम पूर्वांचल की बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सैयद समीर अली खान। किसकी सरकार आ रही है? देखिए, 100% भाजपा की सरकार आएगी। क्या मुद्दा है चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर। जो भाजपा की सरकार आई और योगी जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कानून व्यवस्था सुधारने का जो काम किया है, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। और ख़ास तौर से लेडीज़ के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि धी बेटी जब घर से बाहर ही नहीं निकल पाएगी तो पढ़ी लिखेगी कैसे, और सशक्तिकरण कैसे होगा महिला का। आज आप देखिए, तमाम औरतें, तमाम लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं, आती, पढ़ाई के लिए जाती हैं। किसी को भाजपा शासन में तमाम विवाद भी हुए, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक दो केस तो दुनिया है, जनता है, 150 करोड़ लोगों का मुल्क है और 25 करोड़ अकेले यूपी में जनता वास करती है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ 2-4 लोग क्राइम ना करें, कुछ ना करें। लेकिन सरकार का काम होता है कि उस क्राइम को संज्ञान में लेके सबसे पहले उसके खिलाफ कार्रवाई करना और अपराधी को पकड़ के हवालात के अंदर डालना। अपने चुनावी यात्रा के क्रम में हम आज कमिश्नरी कचहरी पहुंचे हैं और आज कमिश्नरी कचहरी में सबसे वयोवृद्ध और सबसे बुज़ुर्ग अधिवक्ता के पास हम आए हुए हैं और उनसे जानेंगे कि क्या माहौल है। जी सर, नमस्कार। और ये बताएं कि 80 के दशक में जो गोरखपुर अपराध के लिए जाना जाता था, आज 2022 में गोरखपुर को आप किस रूप में देखते हैं? गोरखपुर में अपराधियों का सफाया हुआ है और बड़े अपराधी जेल में गए हैं, बाहर बहुत कम रह गए हैं और बहुत ही विकास हुआ है गोरखपुर में हर तरफ से, बिजली के मामले में, सफाई के मामले में या हर चीज़ में काफ़ी विकास हुआ है। सड़कों का विकास हुआ है। वैसे महंगाई ज़रूर है, लेकिन महंगाई का वजह अब बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे पैसे का इन्फ्लेशन ज़्यादा हुआ है और उसके वजह से ख़रीदार ज़्यादा हो गए हैं, तो थोड़ी बहुत तो महंगाई होगी हर जगह। किसकी सरकार आ रही है? किसकी सरकार आपको लग रहा है? किसकी सरकार बनेगी 10 मार्च को? सरकार भाजपा की बनेगी और योगी जी बड़े काफ़ी अच्छे मतों से अपना सरकार बनाएंगे। आपके हिसाब से क्या मुद्दा है? जहाँ तक हमारी जानकारी है कि भाजपा सरकार में ये प्रदेश में कम से कम 5 लाख नौकरियाँ सरकारी दी गई हैं और भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है
और विदेशी निवेश काफ़ी बढ़ाने के प्रयास है। और आने वाले समय में ये जो है प्राइवेट नौकरी और गवर्नमेंट जॉब भी और ज़्यादा देंगी गवर्नमेंट। तो ये हम गोरखपुर में कमिश्नरी कचहरी में आज आए हुए थे और अधिवक्ताओं के व्यूज़ हमने लिए कि सरकार किसकी बन रही है, महंगाई और बेरोज़गारी मुद्दा है या नहीं है। अधिवक्ताओं ने खुल के अपने विचार व्यक्त किए और महंगाई और बेरोज़गारी जैसे मुद्दे को एक सिरे से नकार दिया है। कैमरामैन आदर्श श्रीवास्तव के साथ मुनव्वर रिजवी, न्यूज़ स्टार 1 गोरखपुर।